सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। अलग दिखता है। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। हाँ, समाज पिछले साल हम पढ़े थे ने, फिर भी उस टॉपिक को हम फिर से इस बार पढ़ाएंगे। मैंने कहा था कि कक्षा 10वीं में ये आता है, कक्षा 9वीं में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। फिर भी हमें कभी समाज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। सुनो, यहाँ पर आपको बोर्ड दिखता है क्या? उसका प्रकार बताना है, उसका प्रकार बताना है आपको, है ना। उसका प्रकार बताना है। वो कभी मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन आप याद रखना, है ना। कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से हम याद रख पाएंगे। चलो, ये बोर्ड आपको दिख रहा है लिखा हुआ? बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिखता ना? कुछ और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ, अब आप लोग हिंदी की नोटबुक निकालिए, उसमें से हम और आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर नहीं दिखाई देता है तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब बोर्ड आपको दिखता है? बोर्ड आपको दिखता है अब? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही अपने आप ये शुरू करता हूँ, देखते हैं। चलो, ये आपको दिख रहा है अब? हेलो, ठीक है। चलो, तो मैं बोर्ड से काम नहीं करता, अब ऐसे ही बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। तो सुनो, शुरुआत कर देते हैं। कक्षा 10 से हिंदी से मीरा के पद। अब आपने बहुत अच्छे से काव्य सुलेखन लिख लिया होगा, कवि परिचय भी लिख लिया होगा, पर कौन कौन से प्रश्न, 2 मार्क के प्रश्न ऐसे होते हैं जो कवि परिचय में से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम क्या
कि भाई प्रश्न क्या बन सकता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कुर्की गांव, जिला जोधपुर, राजस्थान में सन 1498 में हुआ था। ठीक है, ये आएगा कि मीराबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो कुर्की गांव, जिला जोधपुर, राजस्थान में सन 1498 में हुआ था, है ना। चलो, एक हुआ। फिर और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। मीराबाई के पिता का नाम क्या है? रतन सिंह राठौड़। दादा का नाम दुदाराव, पिता का नाम भोजराज और ससुर का नाम राणा सांगा। ये याद रखना, क्योंकि एक बार पूछा गया था परीक्षा में कि मीराबाई के ससुर का नाम बताइए। तो राणा सांगा उनके ससुर है, पति तो आप जान ही जाओगे भोजराज, लेकिन दादा का नाम दुदाराव और पिता का नाम रतन सिंह राठौर। हमने और भी जाना कि भाई उनकी माँ मीराबाई की जो माता जी हैं, 2 साल की उम्र में ही, जब वो 2 साल की थी मीराबाई, तब उनकी माता का देहावसान हो चुका था, इसलिए दादा उन्हें अपने साथ ले गए। बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त रही है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई मीराबाई कौन से भगवान की भक्त थी। तो यहाँ राम की बात करते हैं, लेकिन हम लिखेंगे श्री कृष्ण की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो ये याद रखेंगे। अब सीधे हम आ जाते हैं हमारे इस पद पर। ठीक है, इसका साहित्य प्रकार क्या होगा? पद, जो भगवान के लिए भजन के रूप में गाया जाता है, ऐसा। और मीराबाई की ये जो पद है वो कौन से नाम से प्रकाशित हुए हैं? मीरा पदावली। याद रहा आपको? याद रहा आपको? याद रखना, इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख देना। मीरा पदावली नाम से मीरा के सारे पद को संकलित किया गया है, प्रकाशित किया गया है। चलो, ये हो चुका है। अब हम हमारे पहले पद की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं उसका यहाँ पर एक बार, अब मुझे तो लिखना था लेकिन आप लोग लिखते रहना, समझते रहना। ठीक है, चलिए तो सुनिए, शुरुआत करता हूँ मैं, या फिर फोटो शेयर करूँ आपके साथ? ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, है ना। तो काव्य सुलेखन आप सभी ने अच्छे से लिखा होगा। अब हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। चलो देखते हैं पहले पद में मीराबाई क्या कहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेज्यो। राणा विष को प्यालो भेज्यो, पिय मन होई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, मीरा राम लगन लागी। होनी होई सो होई। समझे? आपने अच्छे से लिखा है ना सभी ने? हाँ, तो अब आप ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो क्या मीराबाई कहते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल। गिरिधर, गिरधर, गिरि अर्थात क्या होता है? पर्वत। तो यहाँ इस शब्द का अर्थ गिरि को धारण करने वाला कौन?
श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कहा ये शब्द उनके लिए प्रयोग हुआ है, गिरधर, गिरी को धारण करने वाला कौन? भगवान कृष्ण। फिर दूसरा शब्द गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, गोपाल अर्थात गायों को पालने वाला। ठीक है, तो ये भी शब्द किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। हाँ, तो मीराबाई पहली पंक्ति में कहते हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, मेरे तो वो गिरिधर गोपाल ही हैं, दूसरा ना कोई, मेरे लिए तो मेरा अपना कोई है तो वो सिर्फ कृष्ण भगवान ही है, दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई, दूसरा कोई नहीं है, पूरी दुनिया मैंने देख ली, पूरी दुनिया को मैंने परखा समझा, लेकिन कोई मेरा अपना नहीं है, सब पराये हैं, मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं, मेरे तो सिर्फ गोपाल ही हैं। पूरी दुनिया को मैंने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, परख लिया, लेकिन कोई मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ कृष्ण ही हैं, गोपाल ही है, ऐसा। फिर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने क्या किया है उसकी बात, भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, है ना। कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने क्या, भाई छोड़े, मतलब कि उनके भाई हैं, बंधु यहाँ पर उनके मित्र हैं, सखी हैं, सहेलियां हैं, छोड़िया सगा सोई, रिश्तेदारों को भी उन्होंने छोड़ दिया है। मीराबाई को प्राप्त करने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने क्या क्या त्याग किया है, तो उन्होंने अपने भाई, अपने मित्र, सहेली, अपने सभी रिश्तेदारों का त्याग किया है, उन सभी को छोड़ दिया है, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। फिर साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक लाज अर्थात क्या? शब्द लिखिए, क्या होगा? लोक लाज कौन कहेगा? आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? हाँ, लोगों में हमारी इज्जत, है ना। चलो, लोक लाज, तो लोगों में हमारी जो इज्जत है वो खत्म हो गई। तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि भाई मीराबाई ने लोक लाज कैसे खोई? क्या जवाब आ सकता है? साधु संघ के साथ बैठकर या फिर साधु लोगों के साथ बैठकर मीराबाई ने लोक लाज खोई, है ना। अब मैं कहूँगा साधु संग बैठकर, साधु संग बैठी बैठी, यानी साधु संग, वो साधु की संगति करती है। हम देखते हैं ना, भगत लोग निकलते हैं, उन्होंने ऐसे साधु जैसे वस्त्र पहने होते हैं, सैफ्रॉन क्लॉथ्स, तो घूमते हैं, निकलते हैं भगवे वस्त्र में, तो वो उनके साथ निकल जाती है जहाँ पर बैठकर वो लोग भजन गाते हैं, है ना। तो वैरागी लोग होते हैं, उनके साथ वो बैठ जाती है, भजन गाती है, तो लोग उनको, है ना, कोसते हैं, ताना मारते हैं। तो उसकी, मीराबाई की जो बची कुची इज्जत है वो भी अब कोई करता नहीं है। तो कहते हैं कि साधु संग बैठकर लोक लाज खोई, लोकों में इज्जत गवा दी है। और क्यों? साधु संग बैठकर, है ना। चलो आगे, समझ में आ रहा है आपको? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। ये राजी हुई अर्थात क्या होगा? राजवी, राजवी है क्या? नहीं है। चलो, राजी अर्थात क्या? अंश मायाणी। हाँ, खुश होना, है ना। राजी हुई, खुश होना, प्रसन्न होना, ऐसा। तो प्रश्न पूछता है अंश मायाणी, आपको उत्तर देना है। मीराबाई क्या देखकर राजी हुई? अंश मायाणी, मीराबाई क्या देखकर राजी हुई? किसे उत्तर आता है? दीप, आर्यन। हाँ, बाल बच्चे जवाब दो कि मीराबाई क्या देखकर राजी होती है, प्रसन्न होती है? हम्म,
मैं कहता हूँ एक एक करके, है ना, मैंने पूछा ना, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं कहता हूँ आपके पास। पता है आर्यन आपको? चलो ठीक है, रैनी बताओ, बताइए उत्तर। ना। हाँ, अब मीराबाई क्या देखकर राजी होती है? भगत देख राजी हुई, यहाँ पर शब्द है देखो, भगत देख राजी हुई, मतलब कि ये भगत अर्थात कौन? भक्त, जो लोग भक्ति करते हैं ना, वैसे भक्त के लिए, तो भक्तों को देखकर, भगत को देखकर वो राजी होती है, प्रसन्न होती है। और दूसरी ओर क्या देखकर वो दुखी होती है और रोने लगती है? जगत, है ना, मतलब कि भगत को देखकर वो खुश होती है और जगत को देखकर वो दुखी होती है, रोने लगती है। जगत अर्थात संसार, ये दुनिया, है ना, ये दुनिया संसार में पड़ी हुई है, मोह माया में फंसी हुई है। पर ये जो भक्त है वो सिर्फ कृष्ण भगवान में लीन है, उनको दूसरी की कोई फिक्र नहीं, ऐसा। तो उनको देख, भगत को देखकर खुश हुई और जगत को देखकर दुखी होती है। फिर आगे, अंशुवन जल सींच सींच, मतलब कि असुवन, असुवन अर्थात क्या? आंसू, आंसू, बराबर, अश्रु, आंसू कहते हैं। असुवन जल सींच सींच, मतलब कि आंसुओं में भी पानी होता है ना, तो कहते हैं आंसुओं के पानी से सींच सींच कर मैंने प्रेम बेली बोई, मतलब कि प्रेम की बेली बोई है ना, मतलब कि भगवान कृष्ण के प्रति ये जो प्रेम है वो मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर उस प्रेम की बेली को और बढ़ाया। यहाँ बेली अर्थात लता, गुजराती में वेल, अंग्रेजी में शू कहेवाय? हाँ, चलो मुझे नहीं पता है, पर ये बेली अर्थात लता, गुजराती में वेलो, है ना, तो कहते हैं कि प्रेम की लता किस तरह से बोई है? क्या जल सींच कर? ना, आंसुओं के जल से, है ना, आंसुओं से उन्होंने, आंसुओं के जल से, आंसुओं के बूंदों से उन्होंने प्रेम की लता को और बड़ा किया है और उन कृष्ण के प्रति का प्रेम और बढ़ाया है। फिर और आगे की बात, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी अर्थात क्या? कौन कहेगा? दधी, दही, बराबर, दधी अर्थात दही, तो कहते हैं दधी मथी घृत काढ़ी लियो, घृत अर्थात क्या? घी, वेरी गुड, याद रखना। तो यहाँ पर कहते हैं दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दार दही छोड़ी, मतलब कहते हैं दही को जब हम अच्छे से उसके ऊपर उसे मथते हैं, गुजराती मैंने बोलो किए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई देती है ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिस तरह से दही को मथकर, गुजराती में दही ने આપણે વલોવીએ ને, तो ऐसे, तो दही में से, दही को मत कर इसमें से क्या निकाला जाता है? घी। अब दही में से, दही को सुनो सुनो, कहते हैं दही, दही को अगर हम उसमें एक प्रोसेस करते हैं, है ना, तो उसमें से मक्खन निकलता है, और मक्खन को अगर गर्म करो तो उसमें से फिर घी निकलता है ना, ऐसा। तो सीधा घी नहीं आ जाता है, तो कहते हैं दधी को मथ कर उनमें से जिस तरह से घी निकाल लिया जाता है, और जो कुछ भी बचा है ना, दार दही छोड़ी, मतलब कि जो कुछ बचा कुचा है, जो कुछ उपयोग का नहीं है, उसे क्या करना है? छोड़ देना है। उसी प्रकार यहाँ पर मीराबाई कहती है कि इस संसार में जो सार तत्व है, जो मुख्य तत्व है, जो अच्छी चीजें हैं, वो ही हमें क्या करनी है? अपनानी है। और जो निरर्थक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो किसी काम की नहीं है, उस चीजों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहती है। उदाहरण समझ गए? दधी मथी घृत काढ़ी, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दार दही छोड़ी, समझे?
ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राणा विष को प्यालो भेजो। राणो विष को राणा विष को प्यालो भेजो। मैं प्रश्न पूछता हूँ, किसी को उत्तर बताना है ना? देखते हैं, वेकर या यक्ष? अरे वाह बच्चा, मुझे ये बताओ कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? राणा। यहाँ पर राणा कौन? भोजराज, बराबर ने? राणा विष प्यालो भेजो पिय मगन होई। विष अर्थात क्या, किसी को पूछता हूं मैं? रसेश, विष अर्थात क्या? जहर। और विष का विरोधी? अमृत। अमृत। हिंदी में हम अमृत कहेंगे, गुजराती में अमृत। ठीक है, तो कहते हैं राणा विष को प्यालो भेजो। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। और वो क्या, मीराबाई वो भी पी गई। भेजो पिय मगन होई, वो भी, है ना, पी कर अपनी धुन में मग्न हो गई, खो गई। भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी उसमें वो रत हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई। मैं पूछूंगा कौन सी बात फैल गई, तो ये आएगा कि मीरा को राम लगन लगी है, मीरा को राम नाम की धुन लगी है, उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। ये बात अब फैल गई है, उसे किसी की कोई पड़ी नहीं है, वो तो बस कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है। समझे? अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। पता चला? समझ गए? एक एक मार्क के कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं इसमें से? तो आपको अपने आप एक एक मार्क के प्रश्न खुद बनाने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द निकलते हैं तो भी आप उसमें से अलग से लिखकर नोटबुक में लिखना। ठीक है, समझे? ओ चलो, अभी मैं दूसरी पंक्ति पर आऊंगा, उससे पहले मुझे है ना याद आता है। ये मीराबाई को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा था, तो उसके ऊपर एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर एक अमित सर थे, सीबीएसई में म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने ये गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना? विष पीकर भी मरी ना मीरा हो, विष पीकर भी मरी ना मीरा, हुई प्रभु में लीन रे। है ना? तो ऐसा एक गीत था, मुझे नहीं पता है पूरा, पर इतनी कुछ पंक्तियां याद है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो मीरा ने, वो राणा ने विष का प्याला मीरा को मारने के लिए भेजा, तो मीराबाई वो भी पी गई और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। फिर भी वो मरी नहीं, वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गई, है ना? और आप जानते ही हैं, ये तो आपको याद होगा ही, ये भजन, ये पद बहुत ही प्रचलित है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो मीरा को किसकी लगन लगी है? राम लगन लगी है ना? कृष्ण की धुन लगी है, राम की धुन लगी है, ऐसा। तो कहते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। याद रखना है बच्चों, आप है ने, ये क्यों याद रह जाता है? अगर आप कुछ प्रेयर है तो याद रह जाती है, उसी प्रकार आप इसको प्रेयर की तरह प्रेयर के रूप में याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद रह जाएगा। हर जगह आपको पढ़ पढ़ कर मगज दिमाग पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे मन से गाने की कोशिश करनी है, अपने आप याद रह जाता है। ठीक है, तो आप ऐसी कोशिश करना। चलो दूसरे पंक्ति के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, समझ गए पहले अच्छे से? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो तो दूसरे के ऊपर आते हैं। अब ये आपको भी गाना है, हमने एक वीडियो बनाकर भेजा था, आपने देखा होगा, तो ये देख लेते हैं, है ना? चलो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। हाँ,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं चोर न लेवे, खर्चे नहीं, यहाँ पर हम शब्द को चेंज कर सकते हैं, खर्चे न खूटे, ऐसा शब्द है। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सभी भी इस तरह से गाना। चलो मुझे ये बताओ, इनमें से कितने लोगों ने घर पर इस तरह से यह गाया है? रेज योर हैंड करो। वेरी गुड। रैनी है ना, आस्था और ईशा। तो आप अपने आप इस तरह से गाने की कोशिश करना। अगर ये याद रह गया, समझो आपको ये पूरा मीराबाई का पद है ना, आराम से समझ जाओगे। तो चलो कुछ प्रश्न पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैं सीधे ही प्रश्न पूछता हूँ। चलो ध्यानी पटेल, जल्दी आप लोग, मैं किसी का भी नाम बोल सकता हूँ, जल्दी जल्दी उत्तर देना है ना। ध्यानी पटेल, अगर बोलता हूँ और नहीं आते हैं तो हाँ, आपको उत्तर देना है। ध्यानी, ये मीराबाई ने कौन सा धन प्राप्त किया है? राम रूपी रतन है, राम नाम का राम रूपी रतन धन उन्होंने प्राप्त किया है। मीराबाई ने राम रतन रूपी धन प्राप्त किया है। जवाब क्या था, फिर से बोलो। मीराबाई ने राम रूपी रत्न धन प्राप्त किया है। उन्होंने राम नाम की धुन लगाई है ना, तो उन्होंने राम नाम का धन प्राप्त किया है, राम नाम का रत्न रूपी धन प्राप्त किया है। चलो आगे दूसरा प्रश्न हम किसी को पूछते हैं। मितेश, हाँ, तो राम रूपी रतन धन मीराबाई ने किसकी कृपा से प्राप्त किया है? सतगुरु। मीराबाई ने राम रूपी रतन धन सतगुरु की कृपा से प्राप्त किया है। कृपा अर्थात क्या? आशीर्वाद, है ना, ऐसा। चलो, तो मीराबाई ने ये अमूल्य राम रूपी रतन धन सतगुरु की कृपा से अपनाया है ना। उनके जो सतगुरु थे उन्होंने कहा कि मीरा, संसार मिथ्या है, वो सच नहीं है, सब झूठ है, सब मोह माया है। इस दुनिया में सबसे सच्चा अगर कोई है तो भगवान राम और कृष्ण का नाम है। तो मीराबाई ने गुरु की बात मानी और उसके ऊपर और उन्होंने राम रूपी रतन धन, राम रूपी नाम की लगन लग चुकी है। नेटवर्क गया है, अभी आएगा तो और आगे बढ़ेंगे।
हेलो, चलो ठीक है, आ गया। अब आवाज आती है मेरी? हेलो, आवाज सुनाई देती है ने? आवाज सुनाई देती है आपको मेरी? ठीक है, मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस करता हूँ, है ना। देख लेते हैं, मैं उसे फिर से लेकर आता हूँ, क्या है। चलो आप देख लेना, समझ लेना। कहते हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो, है ना। मेरे सदगुरु ने कहा था, है ना, कि भाई कृष्ण की धुन में तुम लग जाओ, राम नाम की धुन में तुम लग जाओ। ऐसा गुरु के द्वारा उन्होंने कहा था, उनके गुरु ने ऐसा कहा था, और वो बात मीराबाई मान लेती है और राम नाम की धुन में लीन हो जाती है, राम की कृष्ण की भक्त बन जाती है। फिर जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, मतलब कि ये जो राम रूपी धन पाया है ना, वो कैसा है? जन्म जन्म की पूंजी पाई, ये तो जन्मों जन्म तक की संपत्ति है ना। इस जीवन में मैंने जो कमाया है, वो सारे धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी जो भी है, यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन मीराबाई ने ये जो संपत्ति प्राप्त की ना, ये पूंजी, वो तो जन्मों जन्म तक उनके साथ आने वाली है। ऐसी वे राम रूपी रतन धन है, ऐसी ये संपत्ति है जो उन्होंने प्राप्त किए, जो जन्मों जन्म तक साथ आने वाली है। और इस दुनिया में से जो उन्होंने प्राप्त किया है, वो क्या है? यहीं सब खो जाना है, यहीं रह जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। ऐसा जग में सब एक खोवायो, जग से जो प्राप्त किया है वो जग में ही खो जाएगा, लेकिन राम रूपी रतन धन जो प्राप्त किया है, वो संपत्ति, राम नाम की संपत्ति, वो तो जन्मों जन्म तक साथ में आने वाली है। फिर इसकी क्या विशेषता है, देखते हैं। खर्चे नहीं, कितना भी खर्चो कभी कम होता नहीं है। मेरी आवाज सुनाई देती है ने? चलो ठीक है, मैं खुद बोलता रहता हूँ, फिर ये अपलोड कर दूंगा मैं, है ना। कितना भी खर्चो कभी कम नहीं होता है। खर्चे नहीं, कितना भी खर्चो कभी वो कम होता नहीं है। ये ऐसा खजाना है जिसे कोई लूट सकता नहीं है। चोर न लेवे, है ना, कोई चोरी कर सकता नहीं है, कोई लूट सकता नहीं है। और दिन दिन बढ़त सवायो, जितना भी उसको उपयोग करे वो और बढ़ता रहता है। फिर सत की सेवक सतगुरु भवसागर तरी आयो। चलो और दो आखिरी पंक्ति है, प्रस्तुत कर देता हूं। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मतलब के सत्य की नाव पर, सत अर्थात क्या? सत्य की नाव, और खेवटिया नाव को चलाने वाला, खेवटिया अर्थात क्या? नाविक, याद रख लेना। सत की नाव, सत्य की नाव में बैठी है, और उसके नाविक कौन है? उनके सतगुरु हैं। खेवटिया अर्थात नाविक, नाव चलाने वाला। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मतलब कि वो सत की, सत्य की नाव में बैठ गई है, और उसको चलाने वाला कौन है? उसका नाविक कौन है? उनके सदगुरु है। और सदगुरु की कृपा से ही उन्होंने भवसागर पार किया है। भव अर्थात क्या? जन्म। तो ये जन्म का सागर है, ये जो जन्म है वो सफल कर गए हैं, इस भवसागर को पार कर चुके हैं। ऐसा सत की नाव सेवटिया खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, यहाँ पर कहते हैं मीरा के प्रभु। मीरा के प्रभु कौन? गिरिधर, है ना। मीरा के प्रभु गिरिधर, उनके तो प्रभु ये गिरिधर ही है, श्री कृष्ण ही है, यही नारायण है। और हर की जस गायो, खुश होकर, हरक हरक, हरक अर्थात यहाँ पर खुश होना, प्रसन्न होना, खुशी खुशी
उन्होंने भगवान के इस महिमा का गान किया है, खुशी खुशी भगवान की भक्ति की है, ऐसा। ठीक है, दूसरी बार हम ये तीसरा पद है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इनमें से आपको एक एक मार्क के प्रश्न बनते हैं वो बनाने हैं, है ना। फिर मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है, ऐसा बनेगा। मीरा की नाव के नाविक कौन है, ऐसा है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं। किसकी कृपा से मीराबाई ने राम रूपी रतन धन प्राप्त किया है। तो ऐसे ऐसे आप अपने अनुसार प्रश्न बनाना, एक एक मार्क के, 2 मार्क के, जो भी है, और उसके उत्तर स्वयं लिखना है। और जो प्रश्न स्वाध्याय कार्य में रिपीट होते हैं उसे हमें दूसरी बार लिखना नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर कभी और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। ठीक है।